सूरा जी काफ़ी प्रचलित हैं यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं और इन्होंने जो बेबाक अंदाज है इनका वो आपको भी पसंद आएगा, आप शेयर के बिना नहीं रह पाओगे। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को और आपको सबको राम राम। हाँ, पुलिस फोर्स इतनी भारी तादाद में आपके सामने थी और आपने सीधा ललकार दिया उनको, मतलब मन में डर नहीं था कहीं? वो ना असल में धन्यवाद मेरे जो कोच हैं जसबीर सिंह और एक रोशनी मैडम थी, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है कि दसूड़ मार के घुस जाए और पैर खींच ले। मेरा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मतलब हालांकि ठीक है हमें यहाँ रेसलिंग नहीं करनी, लेकिन वो व्यवहार अपने आप आ जाता है। मतलब वो पूरी उम्र के लिए आपके दिमाग पे छप जाता है कि आप कमज़ोर नहीं हो। तो मैं ये भी आपसे मतलब देखने वालों को कहूँगी कि महिला लड़कियों को मेडल के लिए नहीं, मेडल देखो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो ना मिले। आप कई जगह मैं देखती हूँ मेडल के लिए बच्चे को बिल्कुल दबा के मार देते हैं कि जीना ही मतलब मानवाधिकार का ही उल्लंघन कर देते हैं। वो नहीं, आप राजी खुशी बच्चे को खेल में ज़रूर डालो ताकि वो अपनी शक्ति को पहचाने, खासकर लड़कियाँ। आप एक किसान परिवार से हो, लेकिन उसके बाद आप एक बहुत क्रांतिकारी भी हो, और क्रांतिकारी के लिए तगमे बोला गया है कि जितने भी केस लग जाए ना वो क्रांतिकारी के लिए तगमे होते हैं। आपको ये तगमे, ये मेडल कितने प्राप्त हो चुके हैं? ये तो जी देखो इस आंदोलन में 3 लग चुके हैं। 3 केस हो चुके हैं? 3 लग चुके हैं। ये अब रिजेक्ट हो गए वैसे आज। अच्छा। और उससे पहले इसमें भी था आपके ऊपर क्या धारा लगी हुई थी इसमें? 307 की लगी हुई थी। मैं बड़ी खतरनाक हूँ मैं सरकारी आंकड़ों में। हाँ। तो मतलब 307 की धारा लगी थी। उससे पहले अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेशन था, लेकिन वो आंदोलन थोड़ा अलग हिसाब का था। वहाँ शहरी लोग थे, थोड़ा शांति वाला माहौल रहता था। उसके बाद हम धरने प्रदर्शनों में गए, लेकिन कहीं मतलब जो सरकार का रवैया 16 मई को था, ऐसा रवैया मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं बहुत प्रदर्शनों में गई हूँ, बहुत धरनों में गई हूँ, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल सरासर प्लानिंग थी कि इनको मारना ही मारना। कई किलोमीटर के काफिले थे, क्योंकि चौड़ी जगह तो थी नहीं। तो पीछे वालों को नहीं पता आगे क्या हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा आगे थे, बहुत आगे तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हम काफ़ी आगे थे। तो आगे जिन लोगों को बिठाया गया, उन लोगों को बिठा के एकदम से उनके ऊपर लाठियाँ, डंडे, ईंट और ये प्लास्टिक की गोलियाँ वो चलानी शुरू कर दी। वो गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उसके बाद हम लोग गाड़ियों में थे, हम लोग उतर के देखने के लिए भागे तो आए गोले। अब जो आगे लोग थे उन्हें तो लगी लाठियां, लेकिन जो महिलाएं गाड़ियों से उतर के देखने के लिए गई कि आगे हो क्या रहा है, उनके सिर में आके गोले लगे। ढेरी से माता थी उनके। हाँ बिल्कुल ऐसे वो सिर फुटे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि गोला लग के ये मर चुके हैं या ये बेहोश हुए हैं। डर ये था कि कोई कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि गोलियों की आवाजें आ रही थी। ये नहीं पता था कि प्लास्टिक की हैं। तो भगदड़ का माहौल था। और मैं तो वहाँ पे बुजुर्गों को उठाने की ड्यूटी में लग गई कि भाई अब मैं आगे तो तब जाऊँ, हमें यही नहीं पता कि ये कैजुअलिटी तो नहीं होगी है या क्या हुआ है। तो ये गदर फंड उस दिन वहाँ पे हुआ था। तो और उसके बाद फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी किसानों ने समझौता कर लिया कि कोई नहीं, पुलिस वालों के भी लगी है, हम तो निकले ही कुटने के लिए हैं। उसके समझौते के बाद जो 3 दिन बाद धोखा उनकी, तो तुरंत उन्होंने मेडिकल करवा लिया। हमारे लोगों के जिनके सिर फुटे हुए थे उन्होंने मेडिकल करवाया नहीं, कि पंचायत हो लिया, अब क्या मेडिकल करवाना। 3 दिन में सूजन भी उतर जाती है। और फिर 3 दिन बाद ये हॉस्पिटल वाले भी नखरे मारते हैं। तो ये कहानी बनी कि इतना बड़ा धोखा कि मतलब आपके सामने ये पूरी कार्रवाई हुई, इसमें आप किसका फेलियर मानते हो मैडम? फेलियर देखो इसमें, क्योंकि हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते इसलिए किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। इसमें फेलियर किसी का, जो 16 तारीख की घटना हुई, या तो सरकार ने ये प्री प्लान किया था, ठीक है, या तो सरकार की तरफ से प्री प्लान था कि ये करना है, शहर का मामला है, गांव के वोट तो गए, शहर वालों के मन में जहर ऐसा भर दो कि निकले ना जल्दी से, क्योंकि इनको पता है किस तरह से वोट बैंक सेट करते हैं। या फिर जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, कंफर्मेशन के बिना नहीं बोलना चाहिए, या तो उनका था या किसी बड़े अधिकारी का ये प्लान था कि कोई खुंदक, मतलब चूक जो हुई है ये प्रशासन की तरफ से ही हुई है। प्रशासन से ज़्यादा शक मेरे को सरकार पे है, क्योंकि प्रशासन को उतना फायदा नहीं है जितना सरकार को है। नहीं, मुख्यमंत्री जी चले गए थे तो किसानों तक बात पहुंचाने की जिम्मेवारी तो जिला प्रशासन की थी, और वो संदेश कन्वे कर नहीं पाए, तो इसलिए संदेह होता है। अगर मुख्यमंत्री ने कहा हो तो, या गृह मंत्री ने कहा हो तो, वही ना, पॉलिटिकल जो कहानियां होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं।